हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो फाइनली मैं इंडिया जा रही हूँ आफ्टर 1 ईयर। मतलब बहुत सारे इमोशंस है साथ में। एंड फाइनली मैं घर जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सोई नहीं हूँ, अभी मेरी फ़्लाइट है, नाइट में ही फ़्लाइट है, तो मुझे ऑब्वियसली मैं सो नहीं सकती, तो मुझे अभी निकलना है। तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। और ये देखो, मेरा लगेज रेडी है, सब कुछ। हम सब लोग 1 बाय 1 सब लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि हम सब एक साथ आए थे, तो हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। सो फाइनली आई एम गोइंग एंड बाय बाय टू माय दिस रूम। बाय बाय, बाय बाय मदीना फॉर 1 मंथ। मेरा चांद आ गया, मॉर्निंग वाला चांद। ग्लास अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा दिख रहा था while the flight was landing. You see all the sea. Oh. Domestic departure. यहाँ पे लिखा हुआ है ना एयरपोर्ट का नाम, प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मीन्स दैट दिस इज ओरिजिनल एयरपोर्ट नेम। क्या लेने का? चिकन। कौन सा डिश है? या मफिन विद एग, अंडे के साथ है। नहीं, अंडा नहीं पसंद है मुझे। ये सिर्फ ये भी अंडा की है। विद एग। चिकन बस, ये चिकन बस है। हाँ, दिस इज गुड। 950 नो, दिस कितना है? 50 रियल। नहीं 9 बज हाँ 9 बज के बचा। नहीं 950 ओके। ये चलेगा ना? हाँ, yes, make it a meal. No, only this item. काम मेरा code. La la la. Finally I got, and the window seat. और अभी मुझे मिला है रिफ्रेशिंग टिश्यू फॉर यूज करने के लिए। तो यहाँ पे है कुछ टिश्यूज। ये बैग है, एयर सिकनेस बैग। أهلا بكم على متن طائرة السعودية. ये कैसे ओपन होगा? من أجل سلامتكم وراحتكم تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني التقيد بالإشارات والإحداث الملصقة واتباع توجيهات الملاحين والانتباه لعطف تعليمات السلامة التالية. يرجى التأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراجهم. أبقي القناع إلى أن يبلغك ملاح المقصورة بنزعه. في حال الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ وضعية الجلوس الآمنة في حالات الطوارئ. يوجد مخارج للطوارئ على جانبي الطائرة. الرجاء تحديد أقرب المخارج إليك الآن. إذا كان إخلاء الطائرة ضروريا ستضاء الممرات بأنوار ترشدك إلى المخارج.
قبل مغادرة الطائرة يجب خلع الأحذية ترك جميع الأغراض الشخصية التوجه إلى أقرب المخارج to release. Lift the upper piece of the metal fitting and separate the two ends. In case of a decompression in the cabin, oxygen masks will drop in front of you automatically. Take the nearest mask immediately, pull it down, and secure it over your nose and mouth. Put on your mask before helping others. Keep your mask on until advised to remove it. In the event of an emergency landing, सो गाइस, देख लो, जब हम फ्लाइट में होते हैं हमारा मोबाइल फ्लाइट मोड पे होता है और हम क्या करते रहते हैं। स्पेशली मेरी जैसी लड़कियां, हम मुझे तो नींद आ नहीं रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी आ भी रही थी, बट कितना सोऊंगी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टाइम का फ़्लाइट नहीं था। अभी ये मैं मदीना से निकली हूँ, मदीना से जद्दा बस वन आवर 1 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगी, और उसमें तो सो नहीं सकती, तो नो ऑप्शन। तो मुझे ऐसा था कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं थोड़ा रेस्ट लूँ। जब ये अभी ऊपर जा रहा है और मतलब अभी आप देख सकते हो, अभी हम लोग स्काई में आ गए हैं, तो ना ऐसा लग रहा है ना हम लोग नीचे हैं और फ्लाइट ऐसे ऊपर जा रही है। तो ये अगर कोई फर्स्ट टाइम बैठ रहा है फ्लाइट में तो उसे थोड़ा डर लगता है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इट्स लाइक ऐसा लगता है कि हेडेक हो रहा है या चक्कर आ रहा है, तो उल्टियाँ इसी की वजह से होती है। तो अभी धीरे धीरे ये जो फ्लाइट है वो पूरी स्ट्रेट हो जाएगी, बट यहाँ मेरे वीडियो में दिख नहीं रहा है कि ये टेढ़ा है। यू कैन सी हियर, यू कैन नाउ वी आर इन द स्काई, सी वी आर इन द स्काई। ये देखो, नाइस। तो अभी तो हो गया मेरा वीडियो बना के, बट दिख नहीं रहा अच्छे से मुझे, तो आप लोगों को मैं दिखा सकूं। ऐसे लग रहा है फ्लाइट कितनी स्लो जा रही है, बट ऐसा नहीं है। वाह, ऑरेंज, थैंक यू। No added sugar. See here, no added sugar. 180 ml. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं मस्त अभी मैंने जूस पिया और फिर मैं पानी पी रही हूँ, और मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। मैं फ़्लाइट में रह के अभी बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। पता नहीं, से नर्वसनेस बोल सकते हैं, घबराहट बोल सकते हैं, या बेचैनी बोल सकते हैं, जो भी है सब। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि देखो, ये देखो कितना स्टेबल है, मतलब फ़्लाइट चल रही है, और देखो स्टेबिलिटी देखो फ़्लाइट की कितनी है। मतलब पानी बस थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि थोड़ा सा वाइब्रेशन रहता है कि वो हवा में है, बट फिर भी आप देख सकते हो कितना स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। और उसके बाद मुझे थोड़ा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी म्यूज़िक सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक अवेलेबल है, और आप मूवीज़ देख सकते हैं या आप कुछ कार्टून्स। मुझे तो कार्टून देखना बहुत पसंद है। और ये देखो, ये बहुत ही एक प्यारा पिक्चर था। यहाँ पे देखो चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल है आपके पास में, अगर आप पिंस कैरी कर रहे हैं तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। ये मेरे पास है, मैंने यहाँ से चार्ज पे लगाया, बट मेरा ऐसा हो गया कि लाइक आफ्टर आई एम पुटिंग इन द चार्ज, तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था और दिखा रहा था कि इमीडिएटली रिमूव करो। तो मैंने फिर रिमूव कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मे बी वो वायरस जा सकता है, या ऐसा ऐसा फील आ रहा था कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस। तो इसका रीज़न मुझे पता नहीं है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं, तो वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। गाइस,
आप लोग मेरे साथ मेरी जर्नी एंजॉय कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। तो आप लोग देख सकते हो कि अकेले का एक्सपीरियंस कैसा होता है और अकेले टाइम पास कैसे करना है। तो ये मेरी पूरी जर्नी में आप देख सकते हो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। तो ये देखो हम लोग अब जद्दा पहुँच रहे हैं। तो मैंने ऊपर का व्यू तो आप लोगों को दिखाया ही, तो अभी ये लैंड हो गया है। और ये देखो ये वाला, ये एयरप्लेन को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उसका कुछ तो नाम अलग है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। ये भी एक सऊदी का ये एक बड़ा एयरपोर्ट है, आप सर्च कर सकते हो। दिस इज़ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट। सो आई एम गोइंग टू डोमेस्टिक बिकॉज तो मैं आ रही हूँ मदीना से जद्दा, तो डोमेस्टिक ओके। जब हम लोग कोई भी नेशनल ट्रिप करते हैं तो दैट इज़ अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो ये है डोमेस्टिक एयरपोर्ट और मुझे यहाँ से जाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जद्दा में एक स्पेशल एक म्यूज़ियम भी है, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था और मैं अकेली भी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, बेटर है कि मैं सीधा एयरपोर्ट पे जाऊँ और वहीं पे वेट करूँ बिकॉज आई एम अलोन। So you have to, if you have time and you want to watch that museum and to see the museum, you can see and go and visit the museum. It's very nice. Have to go. I have to go. Yeah. सो इसमें से मुझे देखना है कि मेरा फ़्लाइट कहाँ पे है। दिल्ली, मुंबई, अरे यार मिल गया। राउंड The next train will arrive in 1 minute. वाओ, मेट्रो ट्रेन। Please stand clear. The train is headed. Please stay clear of the door. Please hold on and तो ये है मेट्रो ट्रेन फॉर द इंटरनेशनल डिपार्चर फ्रॉम द डोमेस्टिक। Smoking kills. Exchange. Gold watches, sunglasses. So यहाँ पे एक
चार्जर अवेलेबल है, यू कैन पुट हियर फॉर द चार्ज. या सो आई विल चार्ज नाउ माय फोन. फाइनली मेरा मिल गया, क्या बोलते हैं, A47 गेट पे जाना है मुझे. A47 28 38. भूख लगी है मुझे, कुछ तो खाना है. ये है जद्दा एयरपोर्ट. यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं. मेरा मन कर रहा है मैं वॉच ले लूँ, ग्लासेस ले लूँ. ये देखो मस्त है सब ना. A47 A38 50. ओके, अब तो मिल जाएगा. फिर यहाँ पे खाने का भी व्यवस्था कर लेना है. ला 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 ला. This is what? You want something? What I have to do? No, I don't want this. Waiting for the. तो मैंने लिया है चिकन रोल. ओके, लाइक चिकन टिक्का सैंडविच और रोल यू कैन से. आई एम वेटिंग कि अभी गरम करके मिलेगा. सो आई विल हैव इट. I'll have one letter. सो गाइस, एक स्पेशल थिंग मुझे ये बोलना है कि जब भी आप अकेले ट्रैवल करते हो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है. ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है एडवेंचरस बिकॉज आप कहीं नई प्लेस पे जा रहे हो और आप खुद एडवेंचर कर रहे हो बिकॉज वहाँ पे कोई होता नहीं है बताने के लिए. तो सब कुछ आपको अलर्ट, ओरिएंटेड एंड कॉन्शियस रह के सब चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे जाना है, कहाँ आपकी फ़्लाइट है, गेट नंबर एंड एवरीथिंग. तो अभी मैं यहाँ पे वेट करने वाली हूँ. 1 घंटे बाकी है अभी, 5 घंटे बाकी है अभी भी, 5 घंटे. खाना खा लिया, कुछ तो करना है. फिर क्या करूँ घूमने के लिए यहाँ पे कुछ तो ना. एक्चुअली ना एयरपोर्ट पे ना जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं ना वहाँ पे ना एक म्यूज़ियम होना चाहिए या लाइब्रेरी होना चाहिए. कितना अच्छा रहेगा 8 घंटा. वाह नाइस है ना. बहुत ब्यूटीफुल है ये एयरपोर्ट. अभी मैं मेरा देख रही हूँ कहाँ पे है, बट मेरा जो डिपार्चर टाइम है बहुत लेट है. क्या कर सकते, फ्लाइट ही नहीं है. मिल गया वही अच्छी बात है. So excited after 1 year coming to India back. इतना मिस किया है ना. और बोलते हैं ना जिसको भी फॉरेन जाना रहता है, फॉरेन जाने का मन रहता है, वो एक बार जाने आने के बाद में पता चलेगा कैसा रहता है और कितना मिस करते. तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ इंडिया को. स्पेशली ना खाना यार, मतलब कुछ भी हो खाने को तो कोई बीट नहीं कर सकता और उसका कोई मैच नहीं है. सो वी हैव टू बी
वी वांट दैट फूड। यहाँ पे है इंडियन रेस्टोरेंट्स बट मतलब मैं अभी नॉर्थ साइड से हूँ तो मुझे नॉर्थ का फूड तो बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अगर साउथ वाले हैं तो साउथ के फूड्स अवेलेबल है, मतलब उनको मिल जाते हैं, बट नॉर्थ वाले तो यहाँ पे है ही नहीं। सो दैट इज़ अ इशू। चलो मैं देखती हूँ। चलो लेज़ एंजॉय करते हैं, खाते पीते टाइम वेस्ट करते हैं। ओ माय गॉड, ये देखो कितना खाली है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई डिपार्चर टाइम हुआ नहीं है। बट समथिंग मैं दिखाना चाहूँगी, ये क्या तो है यहाँ पे, बट ये क्या हो सकता है, आई डोंट नो। किसी को आइडिया है कि ये क्या है? सी यहाँ पे देखो ये क्या है? ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट क्या है आई डोंट नो। किसको पता है? मुझे भी पता है, इसका नाम बताओ। जो ये है ना रनवे 34, उसमें ऐसा है। यहाँ से लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पीपल वर्क। अभी मैं मेरे जगह पे जाके बैठूंगी, क्योंकि अभी मैंने खा तो लिया है, तब तक मैं सरवाइव कर लूँगी और नाइट में कुछ तो मिल जाएगा मुझे। ये बिल क्या करूँगी, बिल मैं फेंक देती हूँ। हाय, तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया। देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन सोई नहीं हूँ मैंने एक मूवी देखी बहुत ओल्ड वाली, और अभी मेरा बैटरी पूरा डेड हो गया है, तो मैंने सोचा अभी इसको चार्ज कर लेती, क्योंकि अभी भी टाइम है फ्लाइट को आने के लिए। सो तब तक मेरा हो जाएगा। So after charging, we'll see you in the flight. Yeah. Yo. फाइनली इतना वेट करने के बाद में मेरी फ़्लाइट आ गई। सो यस, आई एम गोइंग टू इंडिया। मतलब इतना सुबह से वेट कर के अब देखो कितना रात हो गया है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 8 PM अराउंड, और ये है मेरी फ़्लाइट। और ये देखो दूसरी फ़्लाइट भी लगी है, बट वो कहाँ जा रही है पता नहीं। तो यहाँ पे मुझे मिला था ये ईयरफोन, जिससे हम लोग एक्चुअली कान में लगा सकते हैं, और जो भी फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं, बेसिकली लॉन्ग जर्नी लाइक 7 आवर्स 6 आवर्स, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यू कैन पुट इन योर ईयर्स एंड यू कैन स्लीप वेरी वेल। तो ये था, कुछ सॉन्ग भी हम लोग सुन सकते हैं वहाँ। उसमें सारे सॉन्ग्स अवेलेबल थे, लाइक हिंदी, इंग्लिश, एवरी काइंड ऑफ सॉन्ग्स। सो यस, अभी ये रनवे पे जा रही है। तो ये मुझे ब्लैंकेट भी मिला कि ओढ़ के सोने के लिए, तो क्योंकि 6 आवर्स की जर्नी थी। बट क्या होता है कि हम लोग कितना भी फ़्लाइट में रहे, उतनी नींद नहीं आती बराबर से। तो मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी कि मुझे कुछ तो अच्छा मिल जाए, तो मैं म्यूज़िक पे एक्चुअली ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और फिर सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे मुंबई एयरपोर्ट से भी 1.5 घंटे का ट्रैवल करना ही है। बट वहाँ पे कितना टाइम लगेगा पता नहीं, मुझे कितना वेट करना पड़ेगा वो भी पता नहीं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ, एंड उसके बाद में यू कैन सी दैट ऑलरेडी टेक ऑफ हो गया मेरा फ़्लाइट।
फाइनली आई एम इन द एयर। और जब हम आसमान में रहते हैं ना तो ऐसा लगता है इंडिया बहुत पास में है, बस अब पहुंच ही जाएंगे। ये जो रात का नज़ारा होता है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि आप देख सकते हो पूरे लाइट्स दिख रहे हैं। और ऐसा रहता है ना, जब हम ज़मीन पे रहते हैं हम तारों को देखते हैं, और जब आसमान में जाते हैं तो ज़मीन पे देखते हैं, तो वैसे ये छोटे छोटे तारे, और ये देखो हम बादलों को क्रॉस कर रहे हैं। सो आप लोगों ने देखा। और ये कार्टून का नाम बताओ, ये कौन सा कार्टून है? तो मैंने इसको एटलीस्ट आई थिंक 30 मिनट्स देखा थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने फिर बंद कर दिया। मैंने मतलब जाने दो, बस हो गया। एंड देन मैंने थोड़ा छोटा सा नैप लिया, दैट लेट इट take rest for some time, and then after that I got a dinner. So dinner में एक हमें पाव मिला था, ये जो वाइट है ये है एक डिज़र्ट, लाइक स्वीट डिज़र्ट, और सैलड था, प्लस हमें पराठा मिला था, आप देख सकते हो। तो ये पराठा है, वाटर बॉटल एंड स्पून्स, और पनीर की सब्ज़ी थी। सो इट वॉज़ डिलीशियस, नाइस, बहुत अच्छा टेस्ट था। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और स्पेशली बोल सकते हैं कि जब भूख लगती है तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सब खा लिया था, मतलब मैंने सब ख़त्म किया था पहली बार। नहीं तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रही थी तब मैं नहीं खा पा रही थी। मेरा कंडीशन देखो, आई वॉन्ट टू स्लीप बट नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एक बच्चा बहुत टाइम से रो रहा है, जब से मैं फ़्लाइट में आई हूँ तब से रो रहा है। सो ये देखो, मैं देख रही हूँ, मैं अपने ट्रैक कर रही हूँ कि मेरा फ़्लाइट कहाँ पहुँचा है और कितनी दूरी पे है मुंबई। सो यहाँ पे आप ना ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज एंड यू कैन सी लाइक द फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा एंड द साइड कैमरा, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस सेटिंग हियर। तो मुझे मज़ा आ रहा था देखने में। और फाइनली मैं मतलब सो के क्या, मतलब ऑलमोस्ट मेरे 6 आवर्स कंप्लीट हो गए थे, एंड आई रीच मुंबई। एंड यहाँ पे आने के बाद में बहुत ही ज़्यादा ऐसा बोलते हैं ना कि जो मुंबई है वो मेरा स्वागत कर रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा था, क्योंकि बहुत बादल थे और बारिश हो रही थी। तो हमारी फ़्लाइट ऐसे जस्ट ना, वो जो बोलते हैं ना 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड्स, वहाँ पे राउंड घूम के वो लैंड नहीं हो रही है। और फिर ऐसा लग रहा था यार, जो घर वाले हैं वो ऑलरेडी इतना लेट हो गया है और वेट कर रहे हैं। तो फाइनली इतना वेट करने के बाद में लैंडिंग हुई। और ये होता है बेसिकली, अगर मौसम ख़राब रहता है तो फ्लाइट डिले होता है। इन इंडिया, सो ये है इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फाइनली ऑन द वे टू रीच माई होम। इतनी अच्छी फीलिंग, इतना एक्साइटमेंट, इतना टायर्डनेस, बस ऐसा लग रहा था बस अब घर पहुंच जाओ। So finally I am in home. Mama. जा, पहले खा, पहले जा, खा ले जा।